हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस क्लास में देखेंगे मीडिया एंड इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप चिल्ड्रन एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बता रखा है। ठीक है, तो उसका कुछ वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो मैंने अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो है आपके मीडिया के ऊपर, तो इसको मैं अपलोड कर दूंगी। आफ्टर दैट पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, मैचुरेशंस क्या है, ठीक है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, प्याजे का, और कोरल वर्ग का मॉरल डेवलपमेंट। इन 3-4 वीडियोस जो हैं इस यूनिट से रिलेटेड, यूनिट 1 से, उसको भी अपलोड कर दूंगी, कल तक अपलोड हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाया करे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस, ऑल्सो डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट इवेंट दैट मीडिया हाईलाइट्स एंड क्रिएट। सबसे पहले आपको समझना है मीनिंग ऑफ मीडिया, क्या होता है मीडिया का अर्थ। द मीडिया हैज़ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द थॉट्स एज इंडिविजुअल एंड एज अ ग्लोबल सोसाइटी। ठीक है, देखो, अगर आप न्यूज़ खोलते हैं तो कोई भी चीज़ें हमें अपने सराउंडिंग कुछ भी पता चलता है, वो क्या है, मीडिया से ही हर चीज़ें हमको पता चलती हैं। ठीक है, चाहे वो अच्छी हों खराब हों, कैसी भी चीज़ें हों, तो हर तरीके से जो मीडिया है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे थॉट्स को। चाहे वो इंडिविजुअल की थॉट्स को बोलें या पूरे सोसाइटी की थॉट्स को बोलें, तो कौन इम्पैक्ट डालता है उस पर, मीडिया अपना इन्फ्लुएंस यानी कि अपना असर छोड़ता है। The media has a powerful influence on the thoughts as individual and as a global society, यानी किसी भी व्यक्तिगत पर या पूरे सोसाइटी पर जो ये मीडिया है अपना इन्फ्लुएंस, बहुत ही शक्तिशाली इन्फ्लुएंस है, बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव डालता है उनकी सोच पर। सोशलिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट एंड कम्युनिकेशन स्कॉलर्स डिस्टिंगाइज बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। जो सोशोलॉजिस्ट हैं और जो कम्युनिकेशन यानी कि संचार स्कॉलर्स हैं, उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है या डिस्टिंगाइज किया, डिफरेंस बताया है कि जो मास कम्युनिकेशन है और मास मीडिया है, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। मास कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मास मीडिया। जो मास कम्युनिकेशन है वो क्या है, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मास मीडिया, वो मास मीडिया का यूज करता है। क्या बोला सोशलिस्ट ने कि जो मास कम्युनिकेशन है और मास मीडिया है, ये क्या है, दोनों अलग चीज़ें हैं। जो मास कम्युनिकेशन है वो मास मीडिया का यूज करती है। ठीक है, दैट इज़ प्रिंट मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज रेडियो, टेलीविजन, फिल्म एंड इंटरनेट to communicate with large number of people at the same time. These media reach people in groups or individuality. ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पर, जो मास कम्युनिकेशन है वो इन्वॉल्व करता है क्या, यूज ऑफ मास मीडिया। किस तरीके से मास मीडिया का यूज करना है, ये होता है मास कम्युनिकेशंस। ठीक है, जैसे प्रिंट मीडिया का मतलब होता है जो छपी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर छप कर आता है, मैगजीन छप कर आता है। ठीक है, तो वो बोला गया कि जो प्रिंट मीडिया है जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे हमको टीवी खोलते हैं तो न्यूज़ देखते हैं हम लोग, रेडियो में न्यूज़ पता चलती है, फिल्म से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, इंटरनेट से पता चलती हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या, कौन सी मीडिया कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाती हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही लोगों से एक समय पर हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट से। दीज मीडिया रीच पीपल इन ग्रुप और इंडिविजुअली। ठीक है, जो ये मीडिया है ये लोगों तक पहुंचती है, चाहे ये ग्रुप में हो या इंडिविजुअल व्यक्तिगत हो, तो ये लोगों तक पहुंचती है। द न्यू मीडियम कंप्यूटर इज चेंजिंग द नोशन ऑफ अ मीडियम विच मीन्स द प्रेस और प्रिंट मीडिया एंड द मीन वाइल क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो न्यू मीडियम है, न्यू मीडियम क्या है, कंप्यूटर है न्यू मीडियम। इसने क्या किया, चेंज कर दिया, किसको चेंज कर दिया, मीडियम के नोशंस को चेंज कर दिया, जिसका मतलब क्या होता है, प्रेस और प्रिंट मीडिया। ठीक है, एंड मीन वाइल क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। तो इसने चेंज कर दिया, मीडिया को क्या बोल दिया इसने, प्रेस मीडिया या प्रिंट मीडिया, या आप इसको कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो कंप्यूटर शब्द आया, जो कंप्यूटर आया, न्यू मीडियम, इसने पूरे मीडिया का मतलब ही बदल कर रख दिया।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में डेफिनेशन ही चल रही हैं, अभी आपको सीखना है कि है क्या ये मीडिया। सिंस द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर एज एन यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन कैरियर एबल टू इंटीग्रेट ऑल नोन टाइप ऑफ मीडिया से इज मल्टीमीडिया। तो इसलिए आप कह सकते हैं सिंस द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास ने क्या किया, एज एन यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन कैरियर, कंप्यूटर का जो विकास है ये क्या बन गया, एक सार्वभौमिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने वाला कैरियर बन गया। यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर का जो विकास हुआ है, इस कंप्यूटर से, इस मोबाइल से, इस कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर से हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या बन गया, यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन कैरियर बन गया, जो कि इंटीग्रेट करता है, किसको इंटीग्रेट करता है, किसको ऐड करता है, किसको इंक्लूड करता है, किसको समाहित करता है, ऑल नोन टाइप ऑफ मीडिया, ठीक है। सभी प्रकार के मीडिया को क्या करता है, ये इंटीग्रेट कर देता है और क्या बोलता है इसको, मल्टीमीडिया, ठीक है। मल्टी का मतलब मेनी मीडिया, जिसमें कई सारी मीडिया हों उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में मल्टीमीडिया बोला जाता है। एंड इट्स कॉम्बिनेशन विद टेली कम्युनिकेशन, द टर्म न्यू मीडिया इंक्लूड्स कम्युनिकेशंस, ठीक है। और अगर हम कंबाइन कर दें मल्टीमीडिया को किसके साथ, टेली कम्युनिकेशंस के साथ, तो ये न्यू मीडिया बन जाता है हमारा क्या, टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, अब ये मीडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी पर, द इन्फ्लुएंस आफ्टर द मीडिया ऑन द psychological development of children is profound. Thus it is important for physicians to discuss with their parents and their child exposure to media and to provide guidance on age appropriate use of all media including television, radio, music, video games and the इंटरनेट होगा यहाँ पर, इसको सही कर लेना, ठीक है। तो ये बोला गया कि जो ये इन्फ्लुएंस करता है मीडिया जो है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है किस पर, हमारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर, हमारे मनोवैज्ञानिक विकास पर, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास पर मीडिया अपना बहुत ज़्यादा ही प्रभाव डालता है। इसलिए जो फिजिशियंस हैं इनको पेरेंट्स से, बच्चों से कंसल्ट करना चाहिए किसके बारे में, मीडिया के एक्सपोजर के बारे में, और प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए कि किस एज में किस तरीके से कितना हमको इस मीडिया को एक्सेस करना है, टेलीविज़न को कितना देखना है, रेडियो को, म्यूजिक को, वीडियो गेम्स को कितना यूज करना है, इंटरनेट को कितना एक्सेस करना है, ये सभी चीज़ों का प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए अप्रोप्रिएट एज में ही, ठीक है। किसके द्वारा, फिजिशियंस के द्वारा, उनके पेरेंट्स से, उनके बच्चों से ये सभी चीज़ें अच्छे से डिस्कस किया जाए ताकि इसका बुरा इम्पैक्ट ना पड़ सके बच्चों पर। देयर आर मेनी इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। फर्स्ट वन इज द टेलीविजन। Television has the potential to generate both positive and negative effect, and many studies have looked at the impact of television of society, particularly on children and adolescents, ठीक है। तो जो टेलीविज़न है ये पोटेंशियल है इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये अच्छी भी चीज़ें दिखाता है और बुरी भी चीज़ें दिखाता है, ठीक है। तो जो बहुत सारे स्टडीज़ हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को, तथ्यों से पता चला है कि जो टेलीविज़न का इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पर, खासकर जो बच्चे हैं और जो किशोरावस्था के लोग होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। करंट लिटरेचर सजेस्ट द फॉलोइंग, जो अभी के साहित्यकार हैं वो बहुत सारी चीज़ों को सजेस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर हमने लिखा है आपके लिए। जैसे फर्स्ट वन है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉचिंग वायलेंट टेलीविजन प्रोग्रामिंग एंड इन इंक्रीज इन वायलेंट बिहेवियर बाय चिल्ड्रन। अब देखो ऐसे ऐसे प्रोग्राम आते हैं, सीरियल्स आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ही वायलेंट, रूड बिहेवियर दिखाया जाता है, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, उसी वायलेंट बिहेवियर को देखते हैं, इसलिए बच्चों में वायलेंट बिहेवियर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सेसिव टेलीविज़न वॉचिंग कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी, ठीक है। बच्चे में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही टीवी देखते हैं, बैठकर टीवी देखेंगे तो उनका ऑब्वियस सी बात है ओबेसिटी बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। वॉचिंग सर्टेन प्रोग्राम में इनकरेज इनरिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स आते हैं जो बच्चों को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, किसके लिए, सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टीवी प्रोग्राम ऐसे भी दिखाए जाते हैं। तो इसीलिए टेलीविज़न का जो इम्पैक्ट है बच्चों पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पड़ता है, तो इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को। नेक्स्ट आता है लर्निंग, ठीक है। लर्निंग में आपको देखना है, टेलीविज़न कैन बी अ पावरफुल टीचर। जो टेलीविज़न है वो एक पावरफुल, शक्तिशाली अध्यापक के रूप में भी हो सकता है। टॉडलर्स कैन लर्न वैल्यूएबल लेसन्स अबाउट रेसिकल हार्मोनी, सो कोऑपरेशंस, काइंडनेस, सिंपल अर्थमेटिक एंड अल्फ़ाबेट थ्रू एजुकेशनल टेलीविज़न फॉर्मेट। टॉडलर्स का मतलब होता है जो बच्चे हैं वो सीख सकते हैं बहुत ही वैल्यूएबल, मूल्यवान लेसन, कहाँ से, अबाउट रेशियल
हार्मोनी, ठीक है, कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे मतलब मानवतावादी सीख सकते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करना सीख सकते हैं, बहुत ही दयालु यानी काइंडनेस भी चीज़ें आती हैं उसमें, उसको भी सीख सकते हैं, सिंपल अर्थमेटिक जोड़ना घटाना अल्फ़ाबेट वगैरह जो एजुकेशनल टेलीविज़न फॉर्मेट है वहाँ से वो सीख सकते हैं इन सब चीज़ों को। सम पब्लिक टेलीविज़न प्रोग्राम स्टिमुलेट विजिट टू जू, लाइब्रेरीज, बुक stores, museum and other active recreational setting, and educational videos can certainly serve as a powerful process pro-social teaching devices। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कुछ टेलीविज़न प्रोग्राम्स जो होते हैं वो दिखाते हैं, जैसे चिड़ियाघर हो गया, लाइब्रेरी हो गई, बुक स्टोर हो गया, म्यूजियम हो गया, ठीक है, तो ऐसी एक्टिव रिक्रिएशनल सेटिंग्स वो दिखाते हैं, एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड कराते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ही चीज़ें सिखाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जहाँ पर टेलीविज़न है वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें हैं, वायलेंस भी सीख रहे हैं बच्चे तो वहाँ पर लर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वायलेंस। द अमाउंट ऑफ वायलेंस ऑन टेलीविज़न इज़ ऑन द राइज। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही वायलेंस जो है टेलीविज़न पर बढ़ता ही जा रहा है। द एवरेज चाइल्ड सीज 12,000 वायलेंट एक्ट्स ऑन टेलीविज़न एनुअली, यानी कि अगर हम सालाना की बात करें तो कम से कम 12,000 वायलेंट सीरियल्स या वायलेंट एक्ट बच्चे जो हैं देखते हैं, इंक्लूडिंग मैनी डिपिक्शंस ऑफ मर्डर एंड रेप। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे मर्डर और रेप भी डिपिक्टेड होते हैं, दिखाए जाते हैं। मोर देन 1000 स्टडीज कन्फर्म दैट एक्सपोजर टू हैवी डोज ऑफ टेलीविजन वायलेंस इंक्रीज एग्रेसिव बिहेवियर पर्टिकुलरली इन बॉयज़। ठीक है, तो ये बोला गया मोर देन 1000 स्टडीज मतलब कम से कम हज़ारों चीज़ों को पढ़ने के बाद ये कंफर्म किया गया है दैट एक्सपोजर टू हैवी डोज ऑफ टेलीविज़न वायलेंस, जो टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा ही वायलेंस वाली चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये बच्चों में पर्टिकुलरली अगर हम बॉयज़ लड़कों की बात करें तो उनके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव बनाता चला जा रहा है। ठीक है, तो वायलेंस भी बढ़ रहा है कहाँ से? मीडिया के द्वारा। Nutritions, because television takes time away from play and exercise activities, children who watch a lot of television are less physically fit and more likely to eat high fat and high energy snacks food। अब क्या होता है, जब बच्चे टेलीविज़न के आगे बैठ जाते हैं तो ना उनको खेलने की याद रहता है, ना उनको अपना एक्सरसाइज एक्टिविटी याद रहती है, कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि वो अपना सारा समय जो है टेलीविज़न पर लगा देते हैं। तो वो क्या होते हैं? लेस फिजिकली फिट होते हैं, यानी कि फिजिकली शारीरिक रूप से वो बहुत कम ही फिट होते हैं और बहुत ज़्यादा ही चीज़ें खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, इसलिए उनका फैट भी बढ़ता है क्योंकि वो स्नैक्स फूड बहुत ज़्यादा ही लेना पसंद करते हैं। द फैट कंटेंट्स ऑफ एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट एक्सीड द करेंट एवरेज डाइट एंड न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन एंड मोस्ट फूड एडवर्टाइजिंग इज फॉर हाई कैलोरी फूड सच एज फास्ट फूड। ठीक है, तो जो एडवर्टाइज दिखाया जाता है टीवी में, जो देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो हाई कैलोरी वाला फास्ट फूड ही ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो जो कि हेल्थ को क्या करता है? गिरा देता है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअलिटी। टुडे टेलीविज़न हैज़ बिकम अ लीडिंग अ सेक्स एजुकेटर। ठीक है, अगर हम टेलीविज़न की बात करते हैं तो आजकल बहुत ही ज़्यादा सेक्स के बारे में ये एजुकेट करता है। टेलीविज़न एक्सपोजेस चिल्ड्रन टू एडल्ट सेक्सुअल बिहेवियर इन अ वेज दैट पोर्ट्रे दीज एक्शन एज नॉर्मल एंड रिस्क फ्री। ठीक है, अब जो टेलीविज़न है ऐसे दिखाता है इन सब चीज़ों को। अगर आप देखते हैं बहुत सारी फिल्में होती हैं, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं या सीरियल्स होते हैं जिसमें मतलब कुछ इस तरीके से इंटीमेशन को दिखाया जाता है, तो उससे होता क्या, बच्चे ये सब सीखते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, उनके लिए ये सब चीज़ें क्या हो गया है? नॉर्मल हो गया है। उनको लगता है कि इससे कोई रिस्क नहीं है, इस क्या है? रिस्क फ्री है। इससे क्या मैसेज मिल रहा है? ये सेंड करते हैं मैसेज, सेंडिंग द मैसेज दैट बिकॉज दिस बिहेवियर्स आर फ्रिक्वेंट एवरीबडी डज इट। ठीक है, तो जो ये सब टेलीविज़न पर आजकल दिखाया जा रहा है, आज आपको पता है ना कि आज की जनरेशन में ज़्यादातर ये चीज़ें क्या होती हैं, कहते हैं ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, लव कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ओवर लव बहुत ही ज़्यादा ही गलत होता है। ठीक है, पेरेंट्स के भी कुछ अपने सेल्फ स्टीम होते हैं, कुछ उनकी भी बातें होती हैं, कुछ उनके भी आपके लिए थॉट्स होते हैं, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर कि सेंडिंग द मैसेज, ये ऐसा मैसेज दिखाते हैं टेलीविज़न वाले, ये सब चीज़ें ऐसे दिखाते हैं कि जो ये बिहेवियर है ये क्या है? एवरीबडी डज इट, सभी को ये करना चाहिए। ये क्या है? फ्रिक्वेंट है, मतलब ये कुछ है नहीं, ये सब क्या है? नॉर्मल है। एल्कोहल एंड स्मोकिंग की अगर बात करते हैं तो ये एक फैशन बन चुका है ना। नहीं पीते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब उनकी इज्जत कम हो रही है, तो वो वाली बात आ जाती है यहाँ पर। तो टेलीविज़न इंडस्ट्री से सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
Television is not the only way that children learn about tobacco and alcohol use. The concern is that consequences of these behavior are not accurately depicted on television. ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, टेलीविज़न इज़ नॉट ओनली द वे, बच्चे टेलीविज़न से ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें टेलीविज़न से, ज़रूरी नहीं कि वो केवल टोबैको और अल्कोहल का यूज करना सीखें, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं टेलीविज़न में, जैसे ड्रग हो गया, इन सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ही, वो कोकीन हो गया तो वो लेना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कैन हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर, दैट इज अल्कोहल मैन्युफैक्चरर स्पेंड 10% ऑफ देयर बजट ऑन एडवर्टाइजमेंट्स वार्निंग अबाउट द डेंजर ऑफ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग भी इफेक्ट डालता है, मीडिया इस पर नोटिस कर सकती है, ये पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, यानी कि जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना 10% अपने बजट का अगर एडवर्टाइजमेंट पर बेस्ड करें, ये कहकर कि मतलब जो वार्निंग दिया जाता है कि जो ये अल्कोहल है, इन सब चीज़ों को ड्रिंक करना और ड्राइव करना ये डेंजरस है, तो इस पर भी एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस पर भी 10% क्या करना चाहिए, उनको एक्सपेंड करना चाहिए, यानी कि ख़त्म करना चाहिए, खर्च करने चाहिए। वीडियो गेम्स की बात करें, सम वीडियो गेम्स मेनी हेल्प्स the development of fine motor skill and coordination, but many of the concerned about the negative effect of television। ठीक है, कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे फाइन मोटर स्किल्स का विकास करते हैं, कोऑर्डिनेशंस का विकास करते हैं, सामंजस्य बनाते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ वीडियो गेम्स ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ही निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। इंटरनेट, पेरेंट्स में फील ओवरवेल्म्ड बाय देयर चिल्ड्रंस कंप्यूटर एंड इंटरेस्ट एबिलिटीज, और दे मे नॉट अप्रिशिएट दैट द न्यू मीडियम इज एन इसेंशियल component of the new literacy, something in which their children need to be fluent. The dangers inherent in this relatively uncontrolled weird world are many but often hidden। ठीक है, जो पेरेंट्स वो खुश होते हैं ना बहुत ज़्यादा है कि उनके बच्चों को कंप्यूटर का यूज आ रहा है, उनकी इंटरेस्ट बहुत अच्छी है, उनकी योग्यता क्या है, ये सभी चीज़ें उनको पता चल जाती हैं, बट क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ें उससे एसेस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वो देख रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट यूज बाय चिल्ड्रन एंड यूथ। अब इंटरनेट के यूजेज क्या है, यानी कि जो मीडिया है उसके भी क्या यूजेज हैं चिल्ड्रन और यूथ के द्वारा। इट इज़ नियर लिमिटलेस इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज। अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो ये क्या है, लिमिटलेस इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, हम जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमको यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाई डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इन मोस्ट कम्युनिटीज़ इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। पश्चिमी दुनिया की बात करते हैं तो पश्चिमी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई डिग्री, ठीक है, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए उनके पास क्या है, इसके लिए हाई डिग्री है या इससे हाई डिग्री वो ले लेते हैं। रैपिड एंड इनएक्सपेंसिव कम्युनिकेशंस वाया ईमेल एंड वीडियो लिंकेज। रैपिड का मतलब फास्ट, बहुत ही जल्द और कम खर्चीला कम्युनिकेशंस हो जाता है ईमेल और वीडियो लिंकेज के द्वारा। एक्सेस बाय द डिसेबल्ड सो मच दैट में अदरवाइज भी अनअवेलेबल। ठीक है, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं जो कि वो जाकर नहीं देख पाते, तो वो घर बैठकर ही देख सकते हैं इन सब चीज़ों को इंटरनेट से। थ्रू टेक्नोलॉजी दैट मेक्स कंप्यूटर यूज पॉसिबल। ठीक है, इन सभी टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर का यूज पॉसिबल हो पाया। सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, इंटरटेनमेंट का एक जरिया भी एक तरीके से। कम्युनिकेशंस टूल्स फॉर टीचर एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विद योर स्टूडेंट्स। तो जो टीचर है या प्रोफेसर है वो अपने स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, लाइक यू एंड मी। ठीक है, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, एक इंटरनेट या एक इंटरनेट है तभी हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ओके, तो आई थिंक आप सभी को ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे मीडिया के और इम्पैक्ट ऑफ मीडिया के। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये हेडिंग रट लेनी है, जैसे इंटरनेट, वीडियो गेम्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेक्सुअलिटी, न्यूट्रिशंस, वायलेंस, लर्निंग, टेलीविज़न। ठीक है, तो ये मेन हेडिंग आपको लर्न कर लेनी है, फिर इसके अंदर तो आप लिख ही लेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो यही सब है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। और इससे पहले मीडिया का डेफिनेशंस क्या है, मीनिंग क्या है, ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, बट प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।